है? अगला प्रश्न कहता है, जल्दी आ जाओ हेने, पिन होल कैमरा, ये चला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है। पिन होल कैमरा जानते हो? ये पिन होल कैमरा पहले यूज होता था, अब नहीं। पिन होल कैमरा में बना छवि वास्तविक, उल्टा एवं पार्श्व होता है। पार्श्व मतलब लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। पिन होल कैमरा पहले यूज होता था। ये पिन होल है ना, इसमें चला फोटोग्राफी किया जाता था, तो इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है वास्तविक। अवास्तविक तो हमेशा उल्टा ही बनता है। बोलो दे, ये चला मेरा लाइन नहीं है, ये किसका लाइन है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एग्जाम्पलर का। आप मिला भी होगा, कितने लोग देखे हैं ये क्वेश्चन? हाथ खड़ा करो, कितने लोग देखे हैं? बाकी लोग एनसीईआरटी पढ़ते नहीं है इसलिए नहीं देखते हैं। देखो बहुत लोग देखा भी है, ये क्वेश्चन हम पढ़ाए भी हैं कि पिन होल कैमरा से बना छवि वास्तविक, उल्टा एवं पार्श्व होता है। पार्श्व मतलब उल्टा, उल्टा नहीं, कैसा वाला उल्टा? लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। एगो हमेशा ध्यान रखना चला, दूसरी जगह पार्श्व उल्टा बनता है। एगो पिन होल कैमरा में, एगो पिन होल कैमरा में पार्श्व उल्टा बनता है, एगो समतल दर्पण में। किसमें? समतल दर्पण में। दूसरी जगह पार्श्व उल्टा बनता है। और ये हमेशा ध्यान रखना, काल्पनिक हमेशा सीधा की उल्टा? सीधा। वास्तविक कैसा? वास्तविक कैसा? उल्टा। जल्दी हो गया? ये कुछ चला बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है इसमें कि विद्युत धारा का प्रवाह हम लोग क्या कहते हैं? देखो, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है ना, इलेक्ट्रॉन का नहीं, मुक्त इलेक्ट्रॉन का। किसका चला? हेलो, कहाँ है? एक मिनट चलो, बाबूजी 4-5 बार फोन कर दिए। अब देखो, मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है वो विद्युत धारा है। बोलो हाँ। ये तो हम लोग पढ़ते हैं चला कि मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा है। बोलो हाँ। इसका मतलब जिधर इलेक्ट्रॉन बहेगा उधर धारा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमेशा ध्यान रखना कि धारा का प्रवाह जो होता है वो पॉजिटिव टू निगेटिव होता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कह देगा ना चला, ये निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। एक मिनट होल्ड ऑन। क्वेश्चन पूछता है लड़का, आप हमेशा देखे होंगे कि वो बैटरी ले लेते हैं हम लोग, ऐसे करके दिखाते हैं तो धारा का प्रवाह हमेशा प्लस के माइनस, अब प्लस से माइनस ऐसे दिखाते हैं। धारा का प्रवाह ऐसे ना दिखाते हैं वो, लेकिन आप ध्यान रखिएगा धारा का प्रवाह प्लस से माइनस होता है। तो आप कहिएगा सर ऐसा क्यों, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा का प्रवाह है? तो चला अभी तक ये बातें साबित नहीं हो पाई है कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा जब पॉजिटिव से निगेटिव है तो विद्युत धारा भी उधरे बहेगा, इलेक्ट्रॉन भी उधरे बहेगा। ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग इसमें कॉन्ट्राडिक्शन रखे हुए हैं और फाइनली ये देखा गया है। आपको उस कॉन्ट्राडिक्शन में नहीं पड़ना है, आपको खाली ध्यान में रखना है कि धारा का प्रवाह प्लस से माइनस, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह माइनस से प्लस। कभी कभी लेकिन ऑप्शन बदल देगा, तुमको ऑप्शन बदल देगा तो कहेगा पॉजिटिव का मतलब हुआ उच्च विभव। कौन विभव चला? निगेटिव का मतलब हुआ निम्न विभव। निगेटिव का मतलब क्या हो गया? निम्न विभव। पॉजिटिव का मतलब उच्च विभव और निगेटिव का मतलब हो गया निम्न विभव। एक मिनट होल्ड ऑन। तो कभी कभी ऐसा होता है कि धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव दे देगा, तब फंसने का नहीं। क्लियर है ना? जल्दी से लिख। सुनना है ना?
गया? अरे हो गया? क्यों? मेरा भांजा है, 1 नंबर का छोटा है, दिन भर में हमारा कम से कम 40 बार फोन करेगा। अभी 5 बार देखे तो हमको लगा कि कुछ इंपॉर्टेंट होगा, फोन लगाते हैं तो पता कि नहीं ना वही कर रहा था। ऐसा खतरनाक है, वो फोन हम रिसीव करेंगे वो काटेगा, इतने बड़ा का है ये है। जैसे फोन हम रिसीव करेंगे चुप से काट देगा। ये 1 नंबर का छोटा है। कहते हैं गौर फरमाइएगा, विद्युत धारा की दिशा किधर से किधर? इलेक्ट्रॉन की दिशा याद रखेगा ना तो चला, लेकिन इतना झोल तरह याद नहीं रहेगा। तुम ये ध्यान रखना कि धारा का प्रवाह तो हम जानते हैं पॉजिटिव से निगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव। क्लियर है ना? अब चलिए अगले प्रश्न की ओर। कहता है, क्या कहता है? स्विच एक सरल युक्ति है। ये भी एनसीईआरटी का सवाल है। स्विच का काम क्या है? तो सबसे पहले तो हमेशा ध्यान रखना कि स्विच का काम है क्या? चालू और बंद दोनों करना। लड़का को क्वेश्चन मिला नहीं, लड़का कहेगा भैया इसका काम है चालू करना। फ्यूज का काम है, फ्यूज और एमसीबी का काम अगर दे देगा, फ्यूज और एमसीबी का अगर बात दे देगा चला, तो अगर काम है परिपथ को मेनली ओवरलोडिंग से बचाना। किससे बचाना? ओवर, अभी हम पढ़ा रहे थे बिहार इलेक्ट्रिसिटी में ही क्वेश्चन था। फ्यूज इसका काम है ओवरलोडिंग से क्या करना? बचाना। और अधिकतम धारा से सुरक्षा देना। यो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। किससे सुरक्षा देना? अधिकतम धारा से। बड़ा सा क्वेश्चन है, फैक्ट इतने हैं। अधिकतम धारा से क्या देना? सुरक्षा देना। जल्दी ली। आई भी चला किसमें लगता है? मेन में। क्या अर्थ में? मेन में। अधिकतम धारा से सुरक्षा देता है। किससे सुरक्षा देता है? अधिकतम धारा से सुरक्षा देता है। जो बच्चे आज पहली बार जुड़े हैं वे हम एक पीडीएफ पढ़ा रहे हैं। 6:15 से 20 मिनट में लाइव आते हैं। वो पीडीएफ टेलीग्राम पे भी डाला हुआ है, यूट्यूब कम्युनिटी में भी देखिएगा। एनसीईआरटी ऑनलाइनर पीडीएफ करके डाला हुआ है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट निकाल लीजिए। और अभी हम 4-5 दिन इसको पढ़ाने वाले हैं, तो अगर आपके पास समय है तो आप पढ़िए। 4-5 दिन क्या, 7-8 दिन चलेगा। सिर्फ लाइव में ये क्लास आपकी सेवा में उपस्थित है। अब बताओ चला, चालू भी करता है और क्या करता है? बंद भी करता है। मेन में लगाते हैं कि अर्थ में? किसमें लगाते हैं? फ्यूज को जब भी लगाएंगे किसमें लगाएंगे? मेन में। किसमें लगाएंगे? मेन में फ्यूज को लगाया जाता है। सही की गलत? स्विच को किसमें लगाते हैं? मेन में। और चालू भी करता है और क्या करता है? बंद भी करता है। और लेकिन चला ये फ्यूज और एमसीबी की बात करें तो ये अधिकतम धारा से क्या देता है? सुरक्षा। यह भी किसमें लगता है? मेन में। आई ओवरलोडिंग से क्या करता है? बचाता है। और ये कहेगा किस प्रभाव पर काम करता है? तो कहेंगे ऊष्मीय प्रभाव। कौन प्रभाव पर काम करता है? ये ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। किस पर काम करता है? चला ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। स्विच चालू भी करता है और क्या करता है? बंद भी करता है। शॉर्ट सर्किट कभी कभी चला क्या करता है ना, फ्यूज में और एमसीबी में ओवरलोडिंग भी देता है, शॉर्ट सर्किट भी देता है। दोनों आंसर होगा, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग दोनों। यहां ऑब्लिक करके लिख लीजिए आप, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग से क्या करता है? बचाता है। तथा स्विच एक सरल युक्ति है जिसका उपयोग परिपथ को चालू या बंद करने में किया जाता है। अब कहता चला फिलामेंट। क्या कहता है? फिलामेंट टंगस्टन धातु के पतले तार का प्रयोग किया जाता है। सही की गलत? लेकिन चला यहां पर एक क्वेश्चन तुमको पूछेगा कि अगर समानांतर क्रम में हम लोग लगाते हैं, समानांतर क्रम में घर में किस क्रम में लगाते हैं? समानांतर क्रम में लगाते हैं, तो यहां पर जो है 40 वाट वाला और मान लो 100 वाट वाला है, तो 40 वाट वाला होगा पतला और 100 वाट वाला होगा मोटा। ये पता है ना? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन। आइए देख लो, ये जो फ्यूज का तार है ये है टंगस्टन का। किसका है? इसका प्रतिरोध उच्च है। प्रतिरोध क्या है? ये जो तार है ये कम प्रतिरोध का तार है। अलग अलग जगह पर अलग अलग पदार्थ का है, लेकिन ये कम प्रतिरोध का होता है, इसीलिए ये गर्म कम होता है। गर्म नहीं होता ये नहीं कह सकते, क्या कहेंगे?
गर्म कम होता है। ई प्रतिरोध उच्च होने के कारण गरम अधिक ना, ये गरम अधिक होता है। एक मिनट होल्ड ऑन, बढ़िया समझो। क्वेश्चन पूछता है कि जो टंगस्टन का फिलामेंट होता है उससे जो तार से जुड़ा होता है वो तार कम गर्म होता है। क्यों कम गर्म? इसलिए होता है क्योंकि उसका प्रतिरोध कम होता है। और कहेगा टंगस्टन का जो फिलामेंट है इसका प्रतिरोध उच्च होता है, इसलिए इसकी गर्मी भी क्या होती है? अधिक। इसका प्रतिरोध भी उच्च है और गलनांक भी क्या है? उच्च है। इसमें जो बल्ब में भरी गैस है सबको पता है, आर्गन और नाइट्रोजन। लेकिन अगर तुमको कहेगा जीवन काल किससे बढ़ेगा तो नाइट्रोजन से। अगर तुमको दोस्त कह दे जीवन काल किसका ज्यादा किसका कम, कहना नाइट्रोजन का ज्यादा और आर्गन का कम। दिखाई दे रहा है कि नहीं ऊपर बोर्ड में? लिखो लिखो, कट रहा है, कोई बात नहीं, अब नीचे लिखेंगे। लिख जल्दी। जीवन काल किसमें ज्यादा? नाइट्रोजन में कि आर्गन में? नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन से बल्ब का जीवन काल बढ़ जाता है। और समानांतर में जो हम लोग जोड़ते हैं 40 वाट वाला पतला होता है और 100 वाट वाला मोटा, यानी अधिक वाट वाला जो होगा वो मोटा की पतला। ऐसे भी चला, घर में जो हम लोग यूज करते हैं ज्यादा वाट वाला होगा, फिलामेंट मोटा रहता है कि पतला? क्या रहता है? ये वो लड़का कमेंट किया था बिहार इलेक्ट्रिसिटी वाला में, वो पोस्टर पे दो एकरा में करंट लगेगा सर, एकरा में हम नहीं जाएंगे, करंट लगेगा छोटा, मतलब तो करंटे छूने जाएगा। तो बिजली ट्रेन में जो जा रहा होगा ट्रेन के नीचे कट जाएगा, तो लोग जॉब ही नहीं करेगा। हो गया? अरे हुआ। फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन धातु का बना होता है। समानांतर में अगर 40 वाट का होगा तो पतला की मोटा, 100 वाट का मोटा। आज बताओ ज्यादा वाट वाला चमकेगा ज्यादा की कम वाट वाला? ज्यादा वाट वाला समानांतर में ज्यादा चमकता है। मैग्नेटाइट चुंबक सबसे पहले मैग्नीशिया नामक स्थान पर खोजा गया था। ये बात जान लो चलाई, जो मैग्नेटाइट है इसका रंग होता है काला। कैसा रंग होता है? अगर फॉर्मूला बता, Fe2O3 के Fe3O4? हाँ, इसका फॉर्मूला होता है Fe3O4। इसी से बनता है चुंबक। चुंबक बनता है इसी से। क्या बनता है चला? चुंबक बनता है इसी से। किससे? मैग्नेटाइट चुंबक सबसे पहले मैग्नीशिया नामक स्थान पर खोजा गया था और ये रंग में होता है काला है। का फॉर्मूला होता है Fe3O4 और चुंबक बनता है इसी से। किससे? मैग्नेटाइट से। इसीलिए देखना चुंबक का रंग कैसा होता है? काला, क्योंकि वो बना किससे होता है? मैग्नेटाइट। बना किससे होता है चला? मैग्नेटाइट से बना होता है। यही तो सबको पता, स्वतंत्र रूप से लटका हुआ सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है। आपको लेकिन क्वेश्चन कथन निष्कर्ष में पूछता है कि स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में लटकता है, इसलिए इसे लोड स्टोन कहते हैं। कथन सही है कि गलत कहेंगे? सही है। इसीलिए इसको बढ़ा के लिख लो, इसलिए चुंबक को क्या कहते हैं चला? लोड स्टोन कहते हैं। इसलिए चुंबक को क्या कहते हैं? लोड स्टोन। चुंबक स्वतंत्र रूप से उत्तर दक्षिण दिशा में लटकता है, इसलिए चुंबक को क्या कहा जाता है? लोड स्टोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है चला? लोड स्टोन कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? लोड स्टोन, क्योंकि चुंबक स्वतंत्र रूप से लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में लटक जाता है, इसलिए इसको हम लोग लोड स्टोन के नाम से जानते हैं। चुंबक में हमेशा कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव। चलाई तो सबको पता होगा। अब चुंबक की प्रबलता को किसमें नापते हैं बता? चुंबक की प्रबलता नापते हैं, लिख लो, प्रबलता एम्पियर मीटर में। ये सब लाइन तुम ऑलरेडी जानता होगा। चुंबक की प्रबलता किसमें नापते हैं? एम्पियर मीटर में। आज बताओ चला, चुंबक की पहचान किस गुण से होती है? ये हमेशा ध्यान रखा। चुंबक में तो आकर्षण विकर्षण दोनों ना होता है रे। समान ध्रुवों में विकर्षण और असमान ध्रुवों में आकर्षण। तो अगर तुमको कह दे चुंबक की पहचान, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा? एक ऑप्शन है तुम्हारा आकर्षण और एक ऑप्शन है विकर्षण। ऑनलाइन वालों जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा?
एक ऑप्शन है आकर्षण और दूसरा ऑप्शन है विकर्षण, दोनों। एक लोग तीसरा ऑप्शन दे देते हैं, 1 एंड 2 दोनों। आए लो चौथा ऑप्शन भी देते हैं तेरा, नॉन ऑफ दीज। व्हाट इज द आंसर? चुंबक की असली पहचान होती है चला विकर्षण से। हम बोले जो लाइन नॉर्मल होगा उसका जो सबसे, अगर ये लाइन नॉर्मल है सब जानता है, इसका जो सबसे बेहतरीन लाइन होगा उतना हम पढ़ा देंगे, एकदम तुम उसके लिए निश्चिंत रहो। कहते हैं चुंबक की पहचान जो होती है वो किससे होती है? विकर्षण से। ये ध्यान रखना, आकर्षण विकर्षण दोनों ऑप्शन में रहेगा या ए एंड बी बोथ रहेगा। हम कहेंगे चुंबक की पहचान किससे होती है? किससे होती है? और चुंबक की प्रबलता को किसमें नापते हैं? एम्पियर मीटर। किसमें नापते हैं? ये वो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है चला कि वो एक दो कार ले लिया है, एकरा पे एगो चुंबक बांध दिया है, इधर है नॉर्थ पोल है इधर है साउथ, एकरो पे एगो चुंबक बांध दिया है, एकरा में नॉर्थ पोल एकरा में है साउथ पोल। अब करा निम्न में से आंसर कौन सा सही होगा? ये कार इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन है। चला एक बात बताओ, ये नॉर्थ में विकर्षण होगा तब दोनों एक दूसरे के विपरीत जाएगा। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, देखा होगा तो पता होगा। एकरा इस साइड अगर साउथ कर देते तो दोनों एक दूसरे की ओर आ जाता, बुझा रहा है? तो वही कहेगा पहेली या बूझो ने दुगो कार लिया, कार ए या कार बी, और उसके ऊपर एगो दुगो चुंबक बांध दिया, और दोनों का नॉर्थ पोल एक दूसरे के आमने सामने है। तो बताइए निम्न में से कौन सा कार की गति होगी? तो कार की गति नॉर्थ है तो विकर्षण होगा, तो ऐसे होगा, यानी आंसर हो जाएगा ये वाला ना। अरे बोलो। अगला कहता चुंबक 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 बनाने की प्रक्रिया में क्षण को रगड़ने की दिशा चेंज करने पर चुंबकत्व का गुण क्या हो जाता है? समाप्त। कहता है क्षण को रगड़ने की दिशा चेंज करने पर चुंबकत्व का गुण समाप्त होता है। अब देखो चला, इसमें बहुत सारा मामला है। चुंबकत्व समाप्त होता है, जैसे तुम अपने जनरेटर को ज्यों का त्यों बहुत दिनों तक छोड़ दोगे तो 50% तक चुंबकत्व कम हो जाएगा। इसलिए जनरेटर को बीच बीच में क्या कर देना चाहिए? स्टार्ट करना। चुंबकत्व कम होता है कैसे? चुंबकत्व जो कम होता है चला वो कैसे? पहला, गरम करने पर भी चुंबकत्व कम होता है, रगड़ने पर भी चुंबकत्व कम होता है। किसमें चला? रगड़ने पर, गरम करने पर, अधिक समय तक निष्प्रयोज्य रखने पर, अधिक समय तक निष्प्रयोज्य रखने पर, निष्प्रयोज्य मतलब छोड़ देने पर भी दक्षता घट जाती है। अधिक समय तक निष्प्रयोज्य रखने पर दक्षता घट जाती है। जल्दी अधिक समय तक, यही 3 कंडीशन है जिसमें चुंबकत्व का मान घट जाता है। गरम करने पर, रगड़ने पर, अधिक समय तक निष्प्रयोज्य रखने पर। निष्प्रयोज्य मतलब नहीं प्रयोग में लाने पर। आपको कहेगा बहुत अधिक समय तक जनरेटर को ऐसे ही छोड़ दिया गया तो उसका चुंबकत्व तो घटेगा कि बढ़ेगा? और चुंबकत्व तो घटेगा, दक्षता भी घट जाएगा। इसीलिए कभी कभी क्या कर देना चाहिए? स्टार्ट। नहीं सुनता है, गाड़ी को कभी कभी स्टार्टो मार देना तो खराब हो जाएगा, क्योंकि चला बैटरी तो 6 दिन में खराब हो जाता है। बैटरी अगर तुम 6 दिन तक बिना प्रयोजन के रख देते हो तो उसकी दक्षता क्या होने लगती है? घटने लगती है। लिखना, किसी भी बैटरी को 6 दिन से अधिक, किसी भी बैटरी को 6 दिन से अधिक, 6 दिन से अधिक निष्प्रयोज्य रखने पर, निष्प्रयोज्य रखने पर उसकी दक्षता घट जाती है।
उसकी दक्षता क्या हो जाती है चला, घट जाती है। इसीलिए कभी कभी इसका प्रयोग कर लेना चाहिए। क्लियर है? बैटरी को कितने दिनों तक निष्प्रयोज्य रखेगा, दक्षता घट जाएगी 6 दिनों तक। क्लियर है ना? जो लाइन चला तुमको लगेगा नॉर्मल है ना, उससे रिलेटेड हम जो सबसे बढ़िया लाइन होगा उस तरफ पढ़ा देंगे। अब आंसर बता दो क्या हो जाएगा। कहता चुंबक बनाने की प्रक्रिया में छड़ को रगड़ने की दिशा चेंज करने पर चुंबकत्व का गुण क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। चुंबक को गर्म हथौड़े से चोट मारने, ऊंचाई से गिराने पर चुंबकत्व क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन चला ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये कहीं कहीं नहीं माना जाता है। ऊंचाई से गिराने पर चुंबकत्व समाप्त हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन कहीं कहीं नहीं माना जाता। लेकिन चोट मारने पर और गर्म करने पर चुंबकत्व क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर तुमको दे गर्म करने पर एक ऑप्शन दे दे तुमको, बताओ तो क्या मारोगे इसका आंसर, चुंबकत्व 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 समाप्त, और दूसरा देगा चुंबकत्व कम हो जाएगा। बताओ क्या होगा आंसर। जबकि एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइन लिखा हुआ है कि चुंबकत्व क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन चला अगर तुमको दोनों ऑप्शन में देखिए कि एग्जैक्ट 0 नहीं होगा चुंबकत्व में, हर पदार्थ में कुछ न कुछ चुंबकत्व का गुण होता है। जब चला हम लोग लकड़ी को ऐसे प्लास्टिक को रगड़ लेते हैं तो ऐसे ऐसे मैग्नेटिज्म आ जाता है, नहीं आता है? ऐसे ऐसे रगड़ लेते हैं तो मैग्नेटिज्म आता है कि नहीं आता है? बोलवे नहीं करेगा। तो चला अगर मतलब चुंबकत्व एग्जैक्ट 0 नहीं हो सकता है, या समाप्त हो जाएगा और शून्य दोनों देगा। बताइए कम हो जाएगा, क्या मारिएगा आंसर, क्या मारिएगा आंसर? द राइट आंसर इज कम। जल्दी से लिख लो। हो गया? अरे हुआ, जल्दी हुआ, जल्दी लिख। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। मैग्नेटाइट क्या है चला, क्योंकि चला ये एक अयस्क है लोहा का। ये जो मैग्नेटाइट आप देख रहे हो, ये लोहा का क्या है, लोहा का क्या है, अयस्क। अच्छा, कृत्रिम चुंबक हम लोग बनाते हैं, जैसे छड़ चुंबक। ये जो चला ये छड़ चुंबक है, ये जो हम लोग बनाते हैं छड़ चुंबक, ये कृत्रिम चुंबक है। ये कृत्रिम चुंबक है छड़ चुंबक। प्राकृतिक चुंबक होता है चला यही, इसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती है। अब कृत्रिम चुंबक एक निश्चित आकार में होता है, इसकी दक्षता भी अधिक होती है, और कृत्रिम चुंबक हेमेटाइट से ही बनाया जाता है, मैग्नेटाइट से ही बनाया जाता है, लेकिन यह शुद्ध होता है। अब प्राकृतिक चुंबक पत्थर के रूप में लोहे का या मैग्नेटाइट जो होता है, उसमें यह गुण पाया जाता है कि वह किसी को क्या कर सके, आकर्षित कर सके। क्या कर सके, आकर्षित या विकर्षित कर सके। इसलिए मैग्नेटाइट को हम लोग प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। लेकिन आपको कहेगा, बताइए चुंबक, कृत्रिम चुंबक की दक्षता ज्यादा की प्राकृतिक की? कृत्रिम की दक्षता ज्यादा। और एक होता है चला अस्थायी और एक होता है अस्थायी, आपको भी शायद पता होगा। चुंबक का वो प्रकार तो कम पूछा जाता है, लेकिन अस्थायी और अस्थायी खूब पूछा जाता है। अस्थायी चुंबक और एक होता है चला अस्थायी चुंबक। चला ये हमेशा ध्यान रखना, अस्थायी चुंबक का ही दूसरा नाम है विद्युत चुंबक। अस्थायी चुंबक का दूसरा नाम क्या है? अस्थायी चुंबक का दूसरा नाम है विद्युत चुंबक। एक होता है स्थायी चुंबक, एक होता है अस्थायी। अस्थायी चुंबक का दूसरा नाम क्या है? विद्युत चुंबक। ये चला बना होता है इस्पात का। किसका बना होता है? इस्पात यानी स्टील का। और ये बना होता है किसका? नरम लोहा या मृदु लोहा का। नरम लोहा या किसका बना होता है? मृदु लोहा का। अस्थायी चुंबक किसका बना होता है? इस्पात का। किसका बना होता है? और अस्थायी चुंबक किसका बना होता है? नरम लोहा या मृदु लोहा का। नरम लोहा या किसका? मृदु लोहा का बना होता है। अस्थायी चुंबक किसका बना होता है? इस्पात। इस्पात को ही चला हम लोग क्या कहते हैं? स्टील। इस्पात को ही क्या कहते हैं? स्टील। लिख लिए? कभी कभी नरम लोहा भी ऑप्शन में देता है, कभी कभी मृदु लोहा भी ऑप्शन में देता है। दोनों में से जे दे देगा ओकरा मार देना। कभी कभी चला नरम लोहा भी देता है और कभी कभी क्या देता है? मृदु लोहा। ध्यान रखिएगा, अस्थायी चुंबक को विद्युत चुंबक भी कहते हैं। अस्थायी चुंबक को कौन चुंबक कहते हैं? अस्थायी चुंबक, विद्युत चुंबक। अस्थायी चुंबक, विद्युत चुंबक। अस्थायी चुंबक, विद्युत चुंबक। अस्थायी चुंबक, विद्युत चुंबक। ये बना होता है नरम लोहे या मृदु लोहे का। अस्थायी चुंबक किसका बना होता है? इस्पात का। किसका?
इस्पात का बना होता है। कृत्रिम चुंबक की दक्षता ज्यादा की प्राकृतिक की? कृत्रिम की प्राकृतिक? कृत्रिम चुंबक की दक्षता ज्यादा, अब प्राकृतिक चुंबक की दक्षता कौन? क्लियर है? अब चला देख लो, मैग्नेटाइट हो गया। नाक के बाल तथा श्लेष्मा का काम धूल कणों को अंदर जाने से क्या होना है? रोकना। ये एकदम याद रखना चला, नाक का बाल और श्लेष्मा का काम क्या है? धूल कणों को अंदर जाने से रोकना। जल चक्र में वायु महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जल चक्र होता क्या है चला? जल चक्र जो होता है, पहले होता है वाष्पीकरण। क्या होता है चला? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के बाद हो जाएगा संघनन, और संघनन के बाद हो जाएगा वर्षा। बोलो रे, जल चक्र की अगर हम बात करें तो ये जल है आपका, और जल से यहाँ हो जाएगा ये वाष्पीकरण। क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के बाद क्या हो जाएगा चला? वाष्पीकरण के बाद यहाँ ही बन जाएगा बादल। क्या बन जाएगा? अब बादल बनेगा तो संघनन हो जाएगा, और संघनित होकर यहाँ बन जाएगा ये फिर वर्षा का रूप ले लेगा। तो इसमें वायु महत्वपूर्ण भूमिका में होगा, क्योंकि कंप्लीट तो ये चला एटमॉस्फेयर में होता है। तो आपको कहेगा जल चक्र में कौन महत्वपूर्ण भूमिका में है? कौन? वायु महत्वपूर्ण भूमिका में होता है। जल चक्र में कौन महत्वपूर्ण भूमिका में? अच्छा चला, एक क्वेश्चन पूछा था कि बेथे के अनुसार सूर्य में कौन सा चक्र चलता है? कार्बन नाइट्रोजन चक्र। लिख लो वो। जैसे चला एक हम लोग ये जानते हैं कि सूर्य में क्या होता है? हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है। हाइड्रोजन किस में बदलता है? हीलियम। लेकिन बेथे नाम का एक वैज्ञानिक था, बेथे नाम का वैज्ञानिक था, जिन्होंने कहा था कि सूर्य में कार्बन नाइट्रोजन चक्र चलता है। कार्बन नाइट्रोजन चक्र चलता है। सूर्य में क्या चलता है चला? कार्बन नाइट्रोजन चक्र चलता है। किसके अनुसार? बेथे के अनुसार। किसके अनुसार चला? बेथे के अनुसार सूर्य में कार्बन नाइट्रोजन चक्र चलता है। जबकि अभी जो रियल घटना आई है वो है हाइड्रोजन किसमें बदलता है? हीलियम। बेथे के अनुसार सूर्य में क्या चलता है चला? कार्बन नाइट्रोजन चक्र चलता है। बेथे के अनुसार सूर्य में कार्बन नाइट्रोजन चक्र चलता है, जबकि अभी हाइड्रोजन किसमें बदल रहा है? हीलियम में। नाभिकीय संलयन हो रहा है कि वहां की विखंडन? नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया हो रही है। कथा गतिशील वायु को क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। ऑक्सीजन श्वसन तथा ज्वलन दोनों के लिए आवश्यक है। ये ध्यान रखना चला। श्वसन के लिए किसके लिए? मनुष्य में। किसमें? मनुष्य में ऑक्सीजन श्वसन और ज्वलन के लिए भी क्या आवश्यक है? ऑक्सीजन। चला ये ध्यान रखना कि ऑक्सीजन ईंधन नहीं है, एकमात्र ऐसा गैस है चला जो ईंधन नहीं है। लेकिन इस जलने के लिए किसकी जरूरत है? ईंधन की, ऑक्सीजन की। अच्छा बताओ, जलने के लिए मिनिमम कितने चीजों का होना अनिवार्य है? 3। ये भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। जलने के लिए मिनिमम 3 चीजों का होना अनिवार्य है। वो ईंधन, दूसरा ऊष्मा, तीसरा ऑक्सीजन। जलने के लिए जरूरी है, जलने के लिए जरूरी है। इसमें से एक को चीज हटा लोगे तो आग बुझ जाएगा। आग बुझाने के लिए ये बताओ, ईंधन हटा लेंगे जलेगा आग? ऊष्मा हटा लेंगे जलेगा? ऑक्सीजन हटा लेंगे जलेगा? जल्दी। जलने के लिए जरूरी है ईंधन, ऑक्सीजन और कौन? ऊष्मा। ईंधन, ऑक्सीजन और कौन? अरे ऑनलाइन वालों, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। यूट्यूब के कम्युनिटी में जाइए, यूट्यूब के कम्युनिटी में जाइएगा तो आपको वहां पर एनसीईआरटी ऑनलाइन PW सेट इज बैक। फिजिक्स वाला स्कॉलरशिप का एडमिशन टेस्ट आ चुका है फॉर क्लास 8, 9, 10, 11, 12। तब सोडियम बाइकार्बोनेट और अम्ल की अभिक्रिया से पिछला महाविभियाई तुम लोग ऑलरेडी जानता होगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट दैट इज बेकिंग सोडा जब अभिक्रिया करता है अम्ल से तब बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। एकरा से आग बुझाते हैं। एकरा से क्या बुझाते हैं? एकरा से आग बुझाते हैं। क्या बुझाते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड देता है और एकरा से आग क्या करते हैं? एकरा से आग क्या करते हैं? चला बुझा देते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करता है क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इससे क्या बुझा देते हैं? आग। क्या बुझाते हैं? आग बुझाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझ लो। चला 6 to 10
कंप्लीट एनसीईआरटी में ईपार से ऊपार कवर कर देंगे, लगभग फैक्ट्स को पढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगला, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना तथा उपयोग विधि क्या कहलाता है? पोषण। कि चला थोड़ा जब डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा ना तो पोषण एगो दे देगा, अवशोषण एगो दे देगा, वाष्पीकरण, तो हो जाएगा कंफ्यूज। एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन है, सजीव द्वारा भोजन ग्रहण करना तथा उपयोग विधि को क्या कहते हैं? पोषण। अवशोषण नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? पोषण। जो हम लोग सजीव जो भोजन ग्रहण करते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण। पत्तियों का पौधों का खाद्य, पत्तियों को पौधों का क्या कहते हैं? खाद्य फैक्ट्री। पत्तियों में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम ना। खाद्य फैक्ट्री पत्तियों को पौधों का क्या कहते हैं? खाद्य फैक्ट्री। हम बोले थे कि अभी तुरंत कि सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? पौधे में। पौधे में, पत्तियों में, पत्तियों में ही ना चला प्रकाश संश्लेषण का उत्पादक कार्बोहाइड्रेट जमा, ग्लूकोज जमा होता है। बोलवे नहीं करेगा। इसीलिए तो पत्ती सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण एकरे में होता है, इसीलिए तो इसको खाद्य फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? बोलेंगे हमारे यहाँ जो भोजन का उत्पादन हमारे शरीर में होता है, कोशिका में, माइटोकॉन्ड्रिया में, किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में किसका निर्माण होता है? एटीपी का, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का। क्लियर है? तो आज की कार्रवाई यहीं तक रखते हैं, आज की कार्रवाई यहीं तक।